तो सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, फिर वचन लेंगे और प्रार्थना करेंगे। जी हालेलुया। जी मेरे भाई बहन, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठाया और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, उसी के लहू बहाने से हमने शिफाओं को पाए, हम आज़ाद हो पाए। हालेलुया। आइए हम आराधना करते हैं। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था हालेलुया हालेलुया। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को जिंदगी। हालेलुया। सच में प्रभु हमारे पापों गुनाहों को आपने क्रूस पर उठाया प्रभु, आपने अपने जीवन का बलिदान दिया प्रभु, ताकि हमारा जीवन बच पाए। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें एक खुशहाल जीवन दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, सच में प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया, हम उसके प्यार के सच में योग्य भी ना थे मेरे भाई बहनों। हम तो उस सजा, गुनाह, अपराध के जो दंड परमेश्वर ने हमारे दंड को अपने ऊपर क्रूस पर उठाया, उस दंड के योग्य केवल हम थे। लेकिन प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे दंड को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया। सच में प्रभु का प्यार हम पर बहुतायत से। हालेलुया। प्रभु वचन लेते हैं। आज का वचन कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी हम पहली 2 आयत को लेते हैं। लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जी मेरे भाई बहनों, देखिए यहाँ हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो वचन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने के लिए बोल रहे हैं। अब मेरे भाई बहनों, स्वर्गीय वस्तुओं से मन लगाने का मतलब हम आत्मा में कैसे चल रहे हैं। क्या हम इस संसार में रहते हुए संसार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य की खोज में हैं। मेरे भाई बहन, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में बहुत से जो परमेश्वर के नबी लोग थे, जो हर समय परमेश्वर के प्रति अपना पूरा समर्पण देते थे। इवन वो हर बातों में परमेश्वर को प्राथमिकता देते थे। हम जब अब्राहम को भी देखते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे ही नहीं जातियों का पिता ठहराया था। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू स्वर्गीय वस्तुओं में सिद्ध होता जा, अब वो हम देखते हैं कि वो अपने विश्वास में लेकर बहुत ही खरा था। उसका जो विश्वास था वो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल पक्का और वफादार और ईमानदारी के साथ वो अपने विश्वास को प्रभु पर दिखाता था। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही परमेश्वर जब अब्राहम को उसके विश्वास के अनुसार प्रतिफल देता है, तो परमेश्वर इसी प्रतिफल के अनुसार हमारे जीवन में बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, ना कि सांसारिक बातों पर, ना कि उन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना हो जो तुम्हें परमेश्वर के साथ तुम्हारे रिश्ते को मजबूत करने में तुम्हें पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें उठना बैठना नहीं है। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं जब हम परमेश्वर के साथ बिल्कुल पवित्रताई से चलना चाहते हैं, तब तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी कोई ना कोई ऐसी बातें होती रहती हैं जिससे कि हम अपने विश्वास को कमज़ोर फील करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि जब तू विश्वास में परिपूर्ण हो जाएगा तो तू जान जाएगा कि तुझे अपना ध्यान सिर्फ स्वर्ग की ओर लगाना है। संसार में हम एक जगह पौलुस को भी देखते, पौलुस कहते हैं कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, और संसार में तो हमें होकर चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम संसार से बिल्कुल ही अलग हो जाएं, नहीं, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी हमें इन संसार की बातों पर मन नहीं लगाना है। हमें इन लोगों के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना है।
हमें अपना ध्यान, अपना फोकस सिर्फ परमेश्वर की पवित्र और स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं अपने मन को, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ संसार की ओर लगाए हुए हैं। इवन बहुत से विश्वासी लोग भी हैं जो अपने पूरे ध्यान को सिर्फ संसार पर लगाए हुए हैं। उन्हें परमेश्वर में वो चलते तो हैं, वो कहते तो हैं हम मसीह हैं, लेकिन वो नामधारी मसीह हैं। वो नाम धारण किया उन्होंने यीशु मसीह का, लेकिन उनके अंदर कोई भी परमेश्वर के प्रति कोई भूख, कोई प्यास नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बोला है कि जब तू मेरे पीछे चलेगा, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, तो सब चीज़ें तुझे पीछे पड़कर मिलेगी, सब चीज़ें तेरे लिए प्रोवाइड की जाएंगी। कब? जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते, स्वर्ग की ओर अपना मन लगाते, परमेश्वर की बातों पर चलते कि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं आपके प्रति पवित्रताई से, वफादारी से निरंतर चलता रहूंगा। परमेश्वर आप मेरे सहायक और मेरी ढाल है। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह कर कि पिता परमेश्वर मेरा ध्यान संसार की बातों पर नहीं, सिर्फ आप ही की ओर लगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग संसार के अनुसार जीना चाहते हैं, कि परमेश्वर को भी ग्रहण करते हैं और आधा संसार में भी रहना चाहते हैं। वो अपने लोगों को भी खुश करते हैं। अगर उनके परिवार वाले उनको बोलते हैं कि चल थोड़ा प्रसाद खा ले, हम यहाँ से जाके आए हैं, तो वो प्रसाद भी खा लेते, अपने परिवार का मन भी रखते हैं और इवन कहते हैं परमेश्वर को भी मानते हैं। इवन हम देखते हैं बहुत से भाई बहन हैं, जब अगर उसके परिवार वाले उसका ज़्यादा विरोध करते हैं तो वो अपने परिवार की हर एक बातों को मान लेते हैं। तो इस तरह का जीवन परमेश्वर को भाता नहीं है मेरे भाई बहनों। हम जब जानते हैं कि हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है जो हमारे परमेश्वर की ओर से प्रोवाइड किया गया है। अगर आप बाइबल में देखते हैं तो दानियल को जब दानियल को बंदी बनाकर लेकर आया गया था, उस राजा के सम्मुख को राजा ने जो भोजन उन जवानों के लिए ठहराया था, जो कि पृथ्वी का भोजन था, यानी कि राजा ने उन्हें प्रोवाइड किया था कि अच्छा भोजन, सॉलिड फूड दिया जाए ताकि वो हट्टे कट्टे दिखे, वो नौजवान बिल्कुल उनके चेहरे चमकदार होने चाहिए, ऐसा भोजन उनके लिए प्रोवाइड किया गया था। लेकिन दानियल ने देखो पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाया, संसार की बातों पर मन नहीं लगाया। अगर दानियल भी संसार में होता, अगर पृथ्वी के लोगों के अनुसार वो सोचता, तो वो सोचता कि चलो मैं खा लेता हूँ, कुछ नहीं जाता, मुझे राजा की बातों का भी मान रखना है। लेकिन नहीं, वो स्वर्गीय परमेश्वर पर विश्वास करता था, स्वर्गीय बातों पर मन लगाता था। उसे पता था कि मेरे परमेश्वर के अनुसार ये भोजन दूषित है, ये भोजन पवित्र नहीं है, तो उसने सिर्फ परमेश्वर की बातों पर और स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहन, देखो जैसे दानियल को विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर को खुश करना है, मैंने परमेश्वर के राज्य की बातों पर मन लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना, ना कि मैंने संसारिक लोगों को खुश करना है, तब उसने उस भोजन को इग्नोर किया और परमेश्वर के साग पात को, जो परमेश्वर ने उसके लिए पवित्र भोजन ठहराया था, उसी भोजन को खाकर उसने राजा के तमाम उन लोगों, जो नौजवान उसके मुकाबले में रखे गए थे, उससे अधिक अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग और बलवंत पाया। और उन लोगों के, नौजवानों के चेहरों के मुकाबले में दानियल का चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमकदार और चिकना देखने में लगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई बहनों, दानियल ने सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुना, उसने लोगों की बातों पर मन नहीं लगा, उसने स्वर्गीय परमेश्वर की बातों पर मन लगाया। आज हमें भी अपने आप को जांचना है कि क्या हम मनुष्य को भी खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को भी खुश कर रहे हैं। हम दोनों तरफ अपना जीवन नहीं लगा सकते। अपना मन हम सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएंगे, तब हम स्वर्ग की हर बातों की खोज में और परमेश्वर को भली भांति खुश कर पाएंगे। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। अच्छी आशीष है, जो उत्तम आशीष है प्रभु, जो ये प्रभु जी आपकी ओर ध्यान लगा, संसार की ओर ना मन लगाएं प्रभु जी। हे पिता, इनमें से बहुत से लोग प्रभु जी संसार में खोए हुए प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, खुदावन इनके मन को अपनी ओर ले आ प्रभु जी। हे पिता, इनके मन पर अपना अधिकार कर प्रभु। शैतान जो इनके मनों में होकर कार्य करता है प्रभु, संसार की ओर इनको प्रभु भटकाता है, प्रभु भरमाता है प्रभु जी, बाइफर जलकर नाश यीशु के नाम से। शैतान तेरी युक्तियां नाश हो प्रभु, यीशु के नाम से हम शैतान तेरी युक्तियों को नाश करते, इनके घर से, परिवारों से, इनके जीवनों से बाइफर तू जलकर नाश हो प्रभु। यीशु के नाम से इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करते प्रभु। तेरा पूर्ण अधिकार इनके जीवन पर मांग लेते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह मांगते, तेरा फजल मांगते हैं प्रभु जी। आपने इन्हें छुआ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद है, बड़े छुटकारे के लिए आपका धन्यवाद, इनके जीवन पर अपना नियंत्रण करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका नाम सदा महिमा पाए प्रभु। आप बड़े, हम घटते जाए, शून्य होते जाए प्रभु, आपका नाम महिमा पाए। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको बहुत